शनिदेवाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में सुनेंगे शनिवार व्रत कथा के बारे में। आज पढ़े शनिवार व्रत कथा। जाने कैसे विक्रमादित्य पर आ गए संकट के बादल। शनिदेव को ग्रहों को राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की अवधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की अवधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्द क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इसके क्रोध से बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और इन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंज की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाए, परंतु उन्हें सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसका भी किसी से छोटा बताया तो वह गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, राजस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटा कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा यह सब जानबूझकर किया है। क्रोधित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीने बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 तक रहता हूँ। मैंने बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और सावन की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपका सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव क्रोधित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा के 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े को सौदागर बनाकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े को पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया
और सपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नल के घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासे की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसमें राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उस अपनी अंगूठी देखकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपना साथ घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रहा थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल में पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर में बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसमें वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों की हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षकाल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भवानी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसे ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेज, परंतु वापस आकर उन्हें सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी। अगले दिन वह अनसुन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उसे तेली की बुलावाने भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव आकर कहा कि देखा राजन, तुम्हें मुझे छोटा बताकर जितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि शनिदेव जैसे दुख मुझे दिया किसी और को ऐसे दुख मत देना। शनिदेव इसी विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिया। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मन भवानी को बताया कि उन्हें उज्जैन का राजा विक्रमादित्य मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कृपा से प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांत तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी तो जो खूंटी में हार निगल गई थी वह अब उसे गले उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी न्याय श्री कुमारी से
परिग्रह का निवेदन किया। राजा ने शासन स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभवानी और श्री कुंवारी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई जाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की और कथा नियमित होने लगा। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।